हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। सो दोस्तों, नाबार्ड इज कमिंग। जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स में हम सभी ने देखा था, विंटर इज कमिंग। और हम कहते थे या फिर वहां पे कहा जाता था, दिस विंटर विल बी वेरी डिफिकल्ट। सिमिलरली अगर नाबार्ड आ रहा है और आप सभी को पता है कि रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन है, तो डिफिकल्ट होना तो लाजमी है। डिफिकल्ट होना क्यों? क्योंकि एक तो वैकेंसीज कम होती हैं रिलेटिवली। ओके। अब वैकेंसीज कम होती हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली कंपटीशन हाई होता है। तो आज अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नाबार्ड में एंट्री लेने के लिए तीन लेवल होते हैं, क्योंकि तीन टाइप के एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट होते हैं। आपको कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करना सबसे बेहतर रहेगा, ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि अभी मेरे पास कई सारी क्वेरीज आ रही थी स्टूडेंट की कि सर, जर्नलिस्ट या फिर स्पेशलिस्ट या फिर डेवलपमेंट असिस्टेंट ग्रेड ए या फिर ग्रेड बी, कौन सा सही है, कौन कौन सा हम फिल कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपनी एलिजिबिलिटी भी पता चल जाएगी और आप यहाँ पे टारगेट भी कर पाएंगे तीनों एग्जामिनेशन को। ओके। सो डेवलपमेंट असिस्टेंट अगर हम देखेंगे तो ये बेसिक होती है, या फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है पूरे, हम कह सकते हैं जॉब में नाबार्ड की। ये क्लरिकल ग्रेड होता है, तो रेगुलेटरी बॉडीज में क्लरिकल नहीं बोला जाता है, वहां पे डेवलपमेंट असिस्टेंट बोला जाता है। फिर आता है स्केल वन को ग्रेड ए बोला जाता है, ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। ओके। यहाँ पे भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है। और उसके बाद तीसरा लेवल आता है जहां पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, वो है स्केल 2, या फिर जिसको हम बोला बोला जाता है ग्रेड बी, या फिर हम बोल सकते हैं उसको मैनेजर। ओके। तो आरबीआई में आप देखते हैं, आरबीआई में मैनेजर लेवल पे रिक्रूटमेंट होती है और डेवलपमेंट असिस्टेंट में रिक्रूटमेंट होती है। वहां पे ग्रेड ए में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है, जो कि नाबार्ड में होती है। तो ये तीन लेवल है। अब तीनों में एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है, और एलिजिबिलिटी के साथ साथ जो पेपर प्रिपरेशन टाइप है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हमारा क्वेश्चन आज का ये है कि विच वन टू टारगेट, या ऑल टू टारगेट। तीनों ही टारगेट हो सकते हैं या फिर कोई एक टारगेट हो सकता है। तो पहले ही हम यहाँ पे ना ये देख लेते हैं कि तीनों की एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले डीए की अगर हम बात करेंगे, तो इसमें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ओके। सिमिलरली ग्रेड ए में अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे भी आपका ग्रेजुएशन चल जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। अगर स्पेशल सब्जेक्ट में है और स्पेशल रिक्रूटमेंट है, तो फिर आपके लिए वो बेनिफिट है। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में वैकेंसीज आती हैं, तो इसमें केवल एग्री ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है। आईटी में आईटी स्टूडेंट्स कर सकते हैं, फाइनेंस में फाइनेंस स्टूडेंट कर सकते हैं, बट क्या चाहिए? केवल ग्रेजुएशन। अब जो ग्रेड बी है, ग्रेड बी में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस। ओके। 3 ईयर का एक्सपीरियंस बैंकिंग, फाइनेंस, या फिर एग्री इन रूरल मैनेजमेंट, रूरल डेवलपमेंट में। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है या फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप ग्रेड बी के लिए तो एलिजिबल नहीं है। ओके। तो ग्रेड बी के लिए एलिजिबल कब है? जब पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस। अब अगर ये नहीं है, तो आप डीए के लिए अप्लाई कर सकते हो, ग्रेड ए के लिए। अब इन दोनों में से क्या अप्लाई करेंगे, ये अभी हम देखने वाले हैं। अब हम देखेंगे तीनों में सैलरी और अलाउंसेस लेवल पे क्या डिफरेंसेस आते हैं। सैलरी अगर आप देखेंगे, नाबार्ड ग्रेड ए में जो ग्रॉस सैलरी है, अभी कुछ दिन पहले भी हमने डिस्कस की थी, ये 1 लाख टू 1 लाख 10,000, 20,000, 25,000 तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके क्या क्या वहां पे इंक्रीमेंट्स। अगर जेआईबी सीआईबी है, तो 2 इंक्रीमेंट ऑलरेडी मिल जाते हैं और वो काफी अच्छी सैलरी हो जाती है। सैलरी पे क्योंकि हमने स्पेशल वीडियोस बनाई हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रेड बी में आप देख सकते हैं 1,25,000 से शुरू होती है। अगेन ये भी ऐसे ही वेरी करती है अलाउंसेस। और नाबार्ड डीए की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी 50,000 से स्टार्ट होती है। ओके। तो ये तीनों में सैलरी लेवल पे डिफरेंस है। बट सैलरी लेवल पे भले ही कुछ भी डिफरेंस हो, आपको ये देखना है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं और आप किस एग्जाम के लिए अच्छी मेहनत कर सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अगर आप बैंकर हैं, 3 साल का एक्सपीरियंस है, प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो नाबार्ड ग्रेड भी नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। ग्रेड ए ऑफिसर लेवल, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपकी ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव टाइप की अप्रोच होनी चाहिए। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट ये थोड़ा सा बैंकिंग टाइप है। अगर आपका क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश बहुत अच्छा है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्वांट रीजनिंग इंग्लिश अच्छा नहीं है, तो फिर डीए उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न को देखेंगे, तो नाबार्ड ग्रेड ए का और ग्रेड बी में प्रीलिम्स कॉमन है। प्रीलिम्स में यहाँ पे आप सभी को पता है कि 5 सब्जेक्ट हैं जो क्वालिफाइंग है और 3 सब्जेक्ट हैं जो मेरिटोरियस हैं। ओके। और ये 200 मार्क्स का पूरा पेपर रहता है, 2 आवर का टाइम यहाँ पे रहता है। नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में इंग्लिश, क्वांट्स एंड रीजनिंग रहता है, और इनके बेसिस पे ही मेरिट फाइनल बनती है फेज 2 के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल अवेयरनेस, एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट और ईएसआई ज्यादा फोकस्ड है। मेंस की अगर हम बात करेंगे, तो नाबार्ड ग्रेड ए में 2 पेपर होते हैं। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पहला पेपर होता है, और पेपर 2 एआरडी और ईएसआई का होता है। या फिर अगर स्पेसिफिक ब्रांच है, तो एग्रीकल्चर का होगा या लैंड डेवलपमेंट का होगा। मतलब एआरडी, ईएसआई, या एग्रीकल्चर, या लैंड डेवलपमेंट, या आईटी, या फाइनेंस, या लीगल, वो आपके अकॉर्डिंग होगा। ग्रेड बी में एक और एग्जामिनेशन होता है। ग्रेड बी में 3 एग्जामिनेशन होते हैं। यहाँ पे डेवलपमेंटल
इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट होता है 100 मार्क्स का। सिमिलर 50% इसमें ऑब्जेक्टिव एंड 50% डिस्क्रिप्टिव होता है। यहाँ पे भी 50% ऑब्जेक्टिव 50% डिस्क्रिप्टिव होता है। ओके, नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे रीजनिंग है, क्वांट्स है, जीए, एआरडी और बैंकिंग बेस्ड है, कंप्यूटर नॉलेज और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। ओके, तो यहाँ पे अगेन ये क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश बेस्ड होता है, यहाँ पे ये क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश बेस्ड नहीं होता है। तो ग्रेड बी, ग्रेड ए डेवलपमेंट असिस्टेंट आप देख सकते हैं। तो अगर आपका बैकग्राउंड या फिर हम कहें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड उतना नहीं है, ईएसआई बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, तो आप फिर ये वाला नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट को टारगेट कर सकते हैं। बट अगर आपकी डिस्क्रिप्टिव अप्रोच है, यूपीएससी टाइप प्रिपरेशन करते हैं, तो ग्रेड ए आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस प्लस इस टाइप की प्रिपरेशन है, तो ग्रेड बी नो डाउट एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। क्योंकि अगर कंपटीशन की मैं आपको बात बताऊं, लास्ट ईयर अगर आप कंपटीशन देखेंगे 2021 में, क्योंकि ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों आया था, तो ग्रेड बी में अराउंड 1100 एप्लीकेशंस आई थी ग्रेड बी में, और ग्रेड ए में अगर आप एप्लीकेशंस देखेंगे तो वो 65,000 के अप्रॉक्स थी। और लास्ट ईयर जो डीए में एप्लीकेशंस थी वो 1,25,000 या 1,30,000 के अराउंड थी। तो ग्रेड बी में सबसे कम एप्लीकेशंस होती हैं। हालांकि यहाँ पे वैकेंसीज भी उतनी ही कम थी, 7 वैकेंसीज थी, यहाँ पे 160 समथिंग वैकेंसीज थी। तो वैकेंसीज भी भले ही कम होती हैं, बट यहाँ पे एक चीज देखना है, 3 साल का जॉब एक्सपीरियंस प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो काफी वो स्मूथ हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो निकालना भी ईजी होता है, और डायरेक्ट आपको ग्रेड बी लेवल पे जॉब मिलती है। तो ये देख सकते हैं। इसके अलावा किसी का कोई डाउट होगा तो आप टेलीग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एग्जाम में जो हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है उसमें कॉल कर सकते हैं। अब क्या एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, तो ग्रेड ए के लिए तो एआरडी, एसआई, जीए और डिस्क्रिप्टिव अप्रोच होनी चाहिए। ग्रेड बी के लिए इन सब के साथ ग्रेड ए प्लस डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, डेवलपमेंट असिस्टेंट तो क्यूआरई बेस्ड ही है। ओके, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी किस टाइप की प्रिपरेशन है, क्योंकि ये मैं आपको श्योर कह सकता हूँ कि किसी भी स्टूडेंट की तीनों टाइप की प्रिपरेशन नहीं हो सकती। हो सकता है कि आपका बैंकिंग 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप फिर ए और बी दोनों प्रिपेयर कर सकते हैं, बट आप उसमें देख लीजिएगा कि आप किसको ज्यादा अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। और हमेशा मैं कहता हूँ टारगेट करने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए, सो दैट कि आप ये समझ सकें कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको वहां पे मिलते हैं। तो आपको ग्रेड ए, ग्रेड बी और डेवलपमेंट असिस्टेंट की प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 60 डेज का स्टडी प्लान आपके साथ सर्कुलेट किया है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि जो नाबार्ड का नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आ जाएगा, और जो एग्जामिनेशन डेट है वो मिड ऑफ अक्टूबर है। तो मिड ऑफ अक्टूबर मतलब 50 डेज पहले तो नोटिफिकेशन आता ही है। इसके साथ साथ ग्रेड ए और इसका कोर्स हमारा जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपके डाउट एंड क्वेरीज दूर हुए होंगे। किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, हम वहां पे आंसर करते ही हैं। इसके अलावा आप हमें इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।